हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी जैक बोर्ड के लिए। बेसिकली ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपसे ये अनुरोध है कि इसके पीछे का जो वीडियो अपलोड हुआ था, अगर उसे आपने नहीं देखा है, जो एक्सरसाइज 2.2 के आधारभूत कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है, तो सबसे पहले आप उसे देख लें, तभी आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। बच्चों, इसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि बहुपद के शून्यकों का जो योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये आपका है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो है ये है आपका सी बाय ए। इस चीज को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक प्रीवियस वीडियो में सीखा है। प्रीवियस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर चेक कर लें। ठीक है, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहा गया है। बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे चलूंगा। अगर किन्हीं को लग रहा है कि बहुत ही स्लो क्लास चल रही है, तो वो 2x पे या फिर 3x पे वीडियो को देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, नहीं माइनस, बच्चों ये माइनस है, माइनस माइनस। ठीक है, तो बच्चों बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी -8 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, अब बाय स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा आपको इस बहुपद को, पॉलिनोमियल को तोड़ करके और निकालना है जीरोस, शून्यक। ठीक है, यानी 2x को आप इस प्रकार तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 8 माइनस 8x स्क्वायर आए, और ऐड करने के बाद -2x आए। देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। अब बच्चों, माइनस का 4x को प्लस के 2x के साथ अगर हम गुना करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 8x स्क्वायर, और जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका x, बचेगा यहाँ पे बच्चों x। कॉमन लेना कैसे, किसे कहते हैं और कॉमन कैसे आता है, इसको मैंने विस्तार पूर्वक प्रीवियस वीडियो में समझाया है। आप उस चीज को, उस वीडियो को बिल्कुल जरूर देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो और अच्छे से चीजों को आप सीक्वेंस वाइज सीख पाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4। बच्चों, यहाँ जो साइन रहता है वही साइन को आप यहाँ भी लिखेंगे, प्लस यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 2, तो बचेगा x माइनस 4। बच्चों ये देखिए, यहाँ पे दोनों आपका सेम आ गया है, इसका मतलब आपका जो मेथड है वो सही है। इसको एक बार लिखेंगे कॉमन लेकर के, यहाँ बच गया x और प्लस में 2। अब इन दोनों टर्म्स को जीरो के इक्वेट करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस का 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। अब दो जीरो
-2। अब दो जीरोज आपके पास आ गए हैं। अब संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, यानी ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, दो जीरोज आए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जांच लिखेंगे और जांच आप नीचे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बच्चों आपको -b और a कैसे निकलता है, इस चीज पे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा किया है, तो उसको आप जरूर देखें और समझें वहां से, तब आपको क्लियर कट सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब -b यहां से होगा आपके पास b जो है ये है -2, c जो है ये है 8, ठीक है, और a जो है ये है 1। ठीक है, इस चीज को आप नहीं सीखे हैं तो प्रीवियस वीडियो से जरूर सीखे हैं। अब अल्फा +4 है और बीटा है -2, यानी +-2 इज इक्वल टू माइनस का b/a। एक माइनस तो वहां पे है और एक माइनस यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा +2/a, यानी कि 1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू 2। यानी आप कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो जांच है वो बिल्कुल सफल हो गया है। ठीक है, इस चीज को बच्चों आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, और जरा ध्यान से देखते हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं और आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। अगर सीखना है तो, और नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, नहीं सीखना है तो थोड़ा सा देख के छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज में चीज़ों को सीखना है तो शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप सीक्वेंस वाइज सीख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये कह रहा है कि 4s² - 4s+1 है, तो कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आएगा, और बीच वाले टर्म को आप इस प्रकार तोड़ना है आपको कि मल्टीप्लाई करने के बाद 4s² आए और ऐड करने के बाद -4 आए। देखिए कैसे होगा, 4s² माइनस का 2s - 2s+1, इस प्रकार से ये टूटेगा। ओके, अब जरा देखिए, इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है आपको 2s, बचेगा यहाँ पे 2s - 1, और यहाँ से कॉमन लेना है आपको 1, यहाँ बचेगा 2s - 1। ठीक है, अब आपके पास देखिए दो टर्म आ चुके हैं, एक और एक, दो, यानी कि 2s - 1 और 2s - 1। ठीक है, इन दोनों टर्म को आप इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक ही वैल्यू निकल करके आएगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2 और 1/2, दो वैल्यू आपके पास आएगा। अब आपको जांच करना है संबंध की सत्यता का, तो वो तो करना पड़ेगा बिल्कुल। तो करना कैसे है, जांच में आप यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी में आप नीचे लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब -b/a आपको कहाँ से पता चलेगा, देखिए -b जो है ये है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जो है वो सीक्वेंस वाइज से देखिए, फर्स्ट पार्ट का देखिए, फिर सेकंड पार्ट का, फिर थर्ड पार्ट का, तब आपको समझ में आएगा। बीच से देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, चीजें बाउंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका है -b, पहले से एक माइनस यहाँ पे था और एक माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/4, और ये आपका आया है 1/2 + 1/2,
इधर ऐड कीजिएगा तो आएगा आपके पास 2/2 इज इक्वल टू 4/4, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो जांच है वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको मिटाता हूं और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट कर लेंगे। बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 6x² -3 -7x, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कांस्टेंट टर्म जो है वो बीच में है, तो पहले आप इसको सीधा करके लिख लीजिए। 6x² -7x -3। अब बच्चों फिर से वही चीज करना है, कांस्टेंट टर्म आने की -3 और फर्स्ट टर्म आने की 6x², इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 18x²। और ये जो आपका 18x² है माइनस में, उसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचना चाहिए -18x² और ऐड करने के बाद माइनस का 7x, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे। 6x² -9x प्लस 2x -3। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि -9x और 2x को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18x²। क्लियर, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब जब हम इसको आप ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको 7x। क्लियर, कोई डाउट है नहीं है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए 3x, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस का 3। अब यहां से कॉमन ले लीजिए प्लस का 1। अब आपके पास बच जाएगा 2x -3, ठीक है। अगर चीजें यहाँ पे दो बार आपके पास सेम सेम आ रही है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दो बार आ गई आपकी चीजें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x -3 इंटू 3x प्लस 1, यानी कि 2x -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। एक शून्यक तो आपका ये आ गया, दूसरा शून्यक ऐसे निकलेगा 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब बात रह गई कि हमें जांच भी करना है, तो जांच करने के लिए आप यहाँ पे साइड में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा पहले कर लीजिए, अल्फा ये है बीटा ये है, तो शून्यकों का योग जो है वो पहले करना है, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस ही रहने देते हैं, -1/3। अब इसको जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 6 और 3 3 जा 9 -3, और ये आपके पास आएगा 6/6, और ये कट के देगा आपको 1, ठीक है। यानी कि राइट हैंड साइड की ओर भी हमें 1 आना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो -b/a, -b हमारे पास है, -b है हमारे पास। ये तो यहाँ पे गलत हो गया शायद, एक मिनट आप देख लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा।
हाँ बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 3 3 से 9 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 और आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 7/6। अब आपके पास 7/6 आ गया है राइट लेफ्ट हैंड साइड की ओर, यानी राइट हैंड साइड की और भी आपको 7/6 लाना है। ठीक है, देखिए कैसे, फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, -b/a, यानी कि एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पे, यानी -7 और एक बाहर से माइनस, और ए का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे लिखिए 6 और ये आपका हो गया प्लस का 7/6। ठीक है, ये चीज हो गया और ये इस चीज के कारण जो है मेरा जो जांच है वो सफल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जांच है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमारा सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। अगर दोनों इक्वल नहीं होता तो सफल नहीं होता। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इसको जांच करना है। यहाँ पे कर दूं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू c हमारे पास है -3/6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया -3/6 और राइट हैंड साइड में भी आ गया -3/6। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये भी हमारा जांच में सफल हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। 4u² माइनस का 4u² माइनस नहीं प्लस 8u। ठीक है, 4u² माइनस का 8u। इसमें आप बच्चों देख पा रहे हैं कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो 4u कॉमन आ जाएगा। 4u कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, क्योंकि दो ही टर्म यहाँ पे है ही। तो 4u को आप बाहर निकाल देंगे तो बचेगा आपके पास u प्लस यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, 4u को आप बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा u प्लस 2। अब इन दोनों टर्म को जो है वो 0 से इक्वेट कर दीजिए, यानी 4u इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0/4, इसका मतलब होता है 0। अब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि संबंध की सत्यता का जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा करिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब -b आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यानी कि अल्फा हमारा हो गया 0 और बीटा हमारा हो गया -2 इज इक्वल टू -b, यानी कि -8 डिवाइडेड बाय a, यानी कि 4, तो ये आपका काट के आ जाएगा -2, यानी कि -2 इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो चुका है, इसका मतलब हमारा जांच सफल हो गया। ठीक है, अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा की जांच कर लेते हैं, जो कि c/a है। तो c हमारा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, यानी कि 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0/4, तो ये आपका आएगा 0 इज इक्वल टू 0, और ये जांच भी हमारा क्या हुआ, सफल हो गया। तो एक इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। ओके, आप इसको पहले नोट करें।